आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि ये वीडियो हालांकि आईपीएल के रिलेटेड नहीं है, ये है इंटरनेशनल क्रिकेट्स। जहां पे अगर आप देखें तो अभी आईपीएल खत्म होने के बाद टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। उससे पहले सभी टीमें अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए कुछ मैचेस, कुछ सीरीज रखी हुई है जिसके खिलाफ भिड़ेंगे। और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये 2 महीने उतना खास घटा नहीं, और उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत की बात है कि कैसे कॉम्बिनेशंस बनाए, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। लेकिन लगभग जो इस 2 सीरीज में खेलेंगे वही वर्ल्ड कप के लिए, वही कुछ खिलाड़ी को छोड़कर वही प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड कप में वही खिलाड़ी खेलेंगे। लेकिन वही आयरलैंड ने भी अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया, उसी वर्ल्ड कप स्क्वाड जो अनाउंस किया उसी में से ही उन्होंने प्लेइंग 11 और ख़ास तौर पे देखे जो स्क्वाड पाकिस्तान के खिलाफ खिलवाया है। तो अच्छा खासा उनके लिए भी एक चुनौती रहेगा पाकिस्तान के लिए। और वही दूसरी तरफ आयरलैंड के लिए भी एक मौका रहता है कि आप एक बड़े टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और एक कुछ ऐसे प्रैक्टिस मैचेस, हालांकि ये प्रैक्टिस नहीं, इंटरनेशनल मैचेस से सही, लेकिन आपको मैच प्रैक्टिस मिल जाएगा जो एक अच्छा खासा तगड़ा टीम के सामने। और वही पाकिस्तान और आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच ये सीरीज और पहले टी20 सीरीज उनके बीच हो रही है, जिसमें से 17 साल बाद यह मुकाबला खेला जा रहा है, आमने सामने भिड़ रहे हैं खासतौर पे टी20 में। और एक बार विरेंद्र शायद 2007 में वो था, वो पाकिस्तान ने जीता था, आयरलैंड को हराया था। लेकिन वही दूसरी तरफ ऐतिहासिक आज नहीं, पिछले दिन जो मुकाबला हुआ था, पहला टी20 मुकाबला, 3 टी20 मैचेस की सीरीज रखी गई है इन दो टीमों के बीच, और जो आयरलैंड में खेला जा रहा है डबलिन में। तो वहां पे अगर आप देखें तो आयरलैंड का अमूमन देखें तो पिचेस अच्छा खासा बाउंसी, इंग्लैंड जैसा कंडीशंस ही रहता है, और वही कंडीशंस इसमें भी मिले। और ख़ास तौर पे देखें तो बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए ये टेस्टिंग था कि वह यहाँ आप पे आके कैसे चुनौती पेश कर सकते हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी टीम की बात करें तो, क्योंकि हाल ही में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, हालांकि उसका रिव्यू वीडियो बनाया नहीं है, जहाँ पे आईपीएल चल रहा था, उनका जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज था वहाँ पे ऐसा लग रहा था 5 टी20 सीरीज में एक, हालांकि बारिश से धुल गया तो वहाँ पे 2-2 में समाप्ति हुई सीरीज। और वही अगर आप देखें तो वहाँ पे माइकल ब्रेसवेल अगुवाई कर रहे थे न्यूजीलैंड के तरफ से। वहाँ पे कुछ बहुत सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे, प्रमुख खिलाड़ी जो अमूमन स्क्वाड वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे वो स्क्वाड बिल्कुल भी नहीं थे। लगभग देखें तो उनका अलग ही टीम था, दूसरा भी आप कह नहीं सकते। लेकिन उस टीम के खिलाफ देखें तो 2 मुकाबले हार का सामना करना पड़ा, और आखिर में जाकर आखिरी मैच जीतकर सीरीज को बचाया, वरना सीरीज न्यूजीलैंड लेकर चले गए थे अपने घर। और लेकिन आखिर में बराबरी पे समाप्त हुआ। लेकिन वही दूसरी तरफ आयरलैंड के खिलाफ इसमें ये चुनौती थी कि क्या आयरलैंड को 3-0 में हराएंगे, क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड का ही दौरा करने हैं। इसलिए आयरलैंड से उनका मैचेस, इस सीरीज बहुत ही अहम सीरीज होता है, क्योंकि इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। और 4 टी20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा तुरंत इस सीरीज के बाद। और यही पे लग रहा था कि शायद अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा। मोहम्मद आमिर, इमाद वासिम की वापसी हुई, रिटायरमेंट से, इंटरनेशनल रिटायरमेंट जो क्रिकेट से ले लिया था उससे वापसी हुई है न्यूजीलैंड सीरीज से, जहां पे आमिर हालांकि पिछले मुकाबले में खेले नहीं, पहले इस मुकाबले में, लेकिन दूसरे मुकाबले से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा बहुत वीज़ा इशू था, हालांकि वीज़ा मिल गया, उसके बाद टीम के साथ ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन जो आज जो इस मुकाबले में हुआ, पहले मुकाबले में जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान को, और वही शुरुआत में साइम अयूब एक अच्छा खासा खिलाड़ी है, एक युवा खिलाड़ी, पीएसएल में अच्छा खासा बल्लेबाजी किया और उनका अच्छा खासा प्रदर्शन भी दिखा। रिजवान के साथ सलामी बल्लेबाजी करने बाबर तीसरे नंबर पे आए। ये थोड़ा बहुत शफल होता रहा है, लेकिन फ़खर ज़मान को आप चौथे नंबर पर खिला रहे हैं। मुझे लगता है अभी भी फ़खर ज़मान का जगह चौथे नंबर के लिए नहीं, आप उनसे ओपन करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे पहला विकेट रन आउट के तौर पर गया, जबकि जोशुआ लिटिल आयरलैंड की तरफ से खेल नहीं रहे थे, क्योंकि आईपीएल में मौजूद है, इसलिए इस सीरीज को स्किप किया है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन बाकी जो स्क्वाड है, बाकी जो खिलाड़ी है, वो सभी हिस्सा है वर्ल्ड कप का। कुछ एक आध शायद चेंजेस होंगे, या फिर वही 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 वर्ल्ड कप स्क्वाड वही जो खेल रही है। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के लिए ये चुनौती कर दिए है आयरलैंड, जो पावर प्ले मैंने जो खेल देखा था कल, हालांकि 2 मुकाबला आईपीएल भी चल रहा था, उधर मोबाइल पे भी देख रहा था, तो वहां पे अच्छा खासा शुरुआत मिला, उतना खास नहीं था। लेकिन वहां पे धीमे भी चल रहे थे, क्योंकि बाबर आजम से थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते थे
कि आप थोड़ी बहुत तेज़ी से रन्स बनाएँ, पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। पावर प्ले में उतना ख़ास रन्स बनाए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 38 ही रन बनाए, सिर्फ़ 1 विकेट गए। 1 विकेट ही गया था, लेकिन उसको आक्रामक रवैया में अपनाए नहीं, और वहाँ पे आप टी20 में अगर पावर प्ले में अगर आप पिचर गए, तो आपको वापसी करना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे कि कंडीशंस बन चुके हैं, 200-200 प्लस रन्स आराम से बनते हुए और चेज़ होते हुए आपको दिख रहे हैं। और टी20 वर्ल्ड कप में भी वैसा ही कुछ कंडीशंस रहेगा। यूएसए में ड्रॉप इन पिचेस मिलेंगे आपको, जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया है, और वो खासी बाउंसी पिच रहेगा। और वेस्ट इंडीज़ में भी वैसा ही पिच रहेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में थोड़ा बहुत जो मैच आगे खेलते जाएँगे और वहाँ पे स्लोइश पिच बनता जाएगा, वहाँ पे स्पिनर्सों के लिए बाद में मौका मिलता रहेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो आयरलैंड जो चुनौती, आयरलैंड के लिए ख़ास ये बात थी कि उनके पास तेज़ तर्रार अटैक जो पाकिस्तान के उनके खिलाफ खेलने का मौका मिला है, वो भी 3 टी20 मैचेस, और वो भी तुरंत पहले, जो वर्ल्ड कप से पहले, और एक ही ग्रुप में खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान का सामना करेंगे वर्ल्ड कप के ग्रुप में। उसके हवाले से भी बाद में वीडियो बनाऊँगा ग्रुप को लेकर, स्क्वाड्स को लेकर। लेकिन इस मुकाबले में थोड़ा बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा पाकिस्तान के। हालाँकि 182 रन बनाए 20 ओवर में, वो भी आखिर में इफ्तिकार ने वो रन्स बनाए। आखिरी 2 ओवर में 32 रन आए, वरना 160-65 70 के करीबी रह चुके होते, और उतना ख़ास नहीं है। आखिरी के 5-4 ओवर में थोड़ा बहुत रन्स की बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीच ओवर्स में भी उतना ख़ास रहा नहीं। 10वें ओवर तक 75-76 रन के करीब थे। सईम अयूब ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, 45 रन की पारी के लिए 29 गेंद में 3 छक्के जड़े, लेकिन कप्तान ने, हालांकि कप्तानी पारी के लिए, अर्शद के पारी के लिए 57 रन बनाए, लेकिन 43 गेंदों में 133 की स्ट्राइक रेट से। और ये स्ट्राइक रेट आपको टी20 में अगर आप 43 गेंद खेलते हैं, तो आप अमूमन मान के चले कि आप यहाँ से कम 70-75 रन आपको बनाने चाहिए थे। लेकिन अब वहाँ पे हो गई घटोती, और वही फ़खर जमान भी कुछ खास नहीं कर पाया। 18 गेंदों में 20 रन। स्पिनर्स बेंजामिन व्हाइट ने किया, गैरेट डिलेनी ने किया। गैरेट डिलेनी का जबरदस्त स्पेल, 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट। जबरदस्त स्पेल क्रेग यूंग का, 2 विकेट चढ़कर 4 ओवर में 27 रन। अटैक कर ही नहीं पाए जो अटैक करना चाहिए था। आखिर में इफ्तिकार अगर 15 गेंदों में 37 रन बनाते नहीं, 3 छक्के 3 चौके जड़ते नहीं, जो शाहीन ने भी आखिर में 2 छक्के लगाए, अगर वो नहीं आते तो शायद पाकिस्तान बहुत ही कम टोटल बनाते। और आयरलैंड के खिलाफ आप नहीं चाहते मुकाबला आप हारते हुए शुरुआत करें। और वही गेंदबाजी अच्छा खासा करना था, और वही पावर प्ले में अच्छा खासा रोक कर रखा हुआ था पाकिस्तान को। और वही बाबर आजम अच्छा खासा अरशद के पारी के लिए, लेकिन वो उतना खासा इम्पैक्ट डाला नहीं। सईम अयूब का अच्छा खासा प्रदर्शन। इफ्तिकार ने 37 रन जो आखिर में आकर बनाया, मुझे लग रहा था कि शादाब खान से पहले आ सकते थे इफ्तिकार। अहमद और शादाब खान शून्य, आजम खान शून्य। वो थोड़ा बहुत उतना खास बल्लेबाजी दिखा नहीं, दम दिखा नहीं आयरलैंड के सामने। और 183 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि शायद चुनौती पेश करता था। शाहीन शाह अफरीदी है, वही दूसरी तरफ देखें तो नसीम शाह है, अब्बास अफरीदी है, तो उनके पास तेज तरह गेंदबाज है। 5 ही विकल्प का इस्तेमाल किया, लेकिन शुरुआत में बेलबर्न पहले 2 विकेट तो चटका गए थे कप्तान स्टर्लिंग, और वही दूसरी तरफ देखें तो लॉर्कन अट्टाकर को। लेकिन वहाँ पे हैरी टेक्टर और जो बेलबर्नी का पार्टनरशिप था, उस पार्टनरशिप ने मैच में पूरी तरीके से बनाए रखा है आयरलैंड को। 77 रन के करीब पार्टनरशिप्स, और हैरी टेक्टर ने भी 36 रन बनाए, महज 27 ही गेंदों में बनाए। लेकिन उस पार्टनरशिप बहुत अहम सा पार्टनरशिप था पाकिस्तान के खिलाफ वो मुकाबला खेलने के लिए, और यही चुनौती पेश कर गया। और बेलबर्नी आखिर तक खेले, एंड्रू बेलबर्नी, और वहाँ से मुकाबला अपने आप को मैच में ढकेल के दे दिया था। और आयरलैंड को आखिर में आउट हुए जब 77 रन बनाए। अर्शद के ज़बरदस्त पारी, 55 गेंदों में 2 छक्के 10 चौके की मदद से ज़बरदस्त बल्लेबाजी किया। और आखिर में डॉकरेल और डिलैनी ने जो थोड़ा बहुत रन से बटोरे। डॉकरेल ने 12 गेंदों में 24 रन और ज़बरदस्त वो जीत दिलाई। पहला ऐतिहासिक जीत आयरलैंड के इतिहास में, जो पहले मैच टी20 में पहली बार हराया है पाकिस्तान को। और क्या ज़बरदस्त यह मैच था। हालांकि 2 विकेट अब्बास अफरीदी को मिले, लेकिन उतना ख़ास गेंदबाजी दिखा नहीं। कुछ फील्डिंग मिस हुए, इफ्तिकार से कैचेस मिस हुए, कुछ फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त ख़राब अंदाज में फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए। शादाब के 1 ओवर में 23 रन बनाए, जहाँ पे डॉकरेल और बेलबर्नी था। तो वहाँ से मैच आप कैसे समझ सकते कि आप वापसी कर सकते। नासिम शाह गेंदबाजी तो किए थे, लेकिन पहले शुरुआत में, लेकिन बाद में वो कारनामा नहीं कर पाए। शाहीन शाह अफरीदी से भी उम्मीदें थी, एक एक विकेट चटका है। शाहीन शाह की थोड़ा बहुत इकोनॉमी तो अच्छा रहा था, लेकिन वहाँ पे विकेट्स उनसे चाहिए था विकेट से चटका कर दे, लेकिन वो
कारनामा नहीं कर पाया और आखिर में जाते-जाते मैच हार गए। शादाब खान 4 ओवर में 54 रन दिए और बहुत ही खराब हार मैं कहूँगा और 77 रन की ज़बरदस्त पारी बलबेड़ ने की, 5 विकेट से मुकाबला जीता। 1 गेंद शेष रहते, आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए था, वहाँ पे भी ज़बरदस्त स्कोर्स बनाए। अगर आप देखें तो वहाँ पे भी चौके 2 चौके बटोरे और क्या बेबाक अंदाज से खेला आयरलैंड। कार्टिस कैम्पार की ज़बरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस मेलबर्न ने जो आखिर तक मैच समाप्त नहीं कर पाने के बाकी बल्लेबाजों के लिए देकर गए थे। जॉर्ज डोकरल की भी शानदार जो कैमियो पारी के लिए ज़बरदस्त पारी और पाकिस्तान इसी के साथ हार का सामना करना पड़ा पहला टी20 में। अभी 2 और टी20 मैचेस है, अभी सिर्फ सीरीज बचाने के लिए खेलना पड़ेगा और अगले मुकाबले में अमीर आ जाएंगे। जो कल मुकाबला है दूसरा टी20 मुकाबला शाम के 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। लेकिन क्या आयरलैंड पूरी तरीके से बेबाक अंदाज में खेलेगी कि ये जो प्रैक्टिस मिला है, ये जो धचका लगा है पाकिस्तान को, ये सोचने लायक बात होगा कि वर्ल्ड कप में आप कौन सा स्क्वाड उतारेंगे और वर्ल्ड कप में क्या रणनीति के साथ उतरेंगे, क्योंकि यही टीमें आपको वर्ल्ड कप में एक ही ग्रुप में मिलेंगे, आयरलैंड और आयरलैंड यहाँ से बेहतरीन होकर चले जाएंगे। और जो स्क्वाड दिख रहा है आयरलैंड का टी20 के लिए, बहुत ही जबरदस्त स्क्वाड, गेंदबाजी ऑलराउंड ऑप्शन है, बल्लेबाजी अच्छा खासा बैलेंस दिख रहा है स्क्वाड। अगर ऐसे ही पाकिस्तान के साथ मुकाबला बाकी 2 टी20 और भी रोमांचक और रोचक भरा बन चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।